हाँ बच्चों, तो हमने कल बताया था आपको वीडियो में कि मैं C2H5OH के बारे में बताऊंगा, ठीक। यानी एथिल अल्कोहल के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। इससे भी रिएक्शन अधिकांश पूछता है और कभी कभी ये 7 नंबर भी पूछ देता है एथिल अल्कोहल के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, कार्बन पहले कितने हैं, 2 कार्बन रख लो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या रख लो इस तरह से, और ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H, ये H, ये H और ये, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एथिल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसका आईपीएसी नेम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है। कभी कभी पेपर में क्या करता है, एथिल अल्कोहल की जगह लिख देता है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए तथा उसके 4 रासायनिक गुण के बारे में बताइए, या उपयोग दे देता है। तो आपको बता चुके हैं एथिल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। अब कैसे ये नाम पड़ा, इसको हमारे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। आईपीएसी पद्धति में एथिल अल्कोहल का नाम एथेनॉल है, उसमें बताएं हम कैसे पढ़ा जाता है। अब देख लीजिए इसको, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये करेंगे कि सबसे पहले एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या है, यानी विरचन, ठीक। विरचन, ठीक। विरचन, विरचन देखते हैं किसका विरचन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक। विरचन में क्या होगा, विरचन में आपको जो अभिक्रिया करानी होगी, इसमें एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, यानी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन उठता है पेपर में, ठीक है। C2H5Br किससे किससे अभिक्रिया करानी है हमको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी। किससे करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि हो जाएगा KOH से अभिक्रिया होगी। किससे होगी, KOH से अभिक्रिया होगी। तो जाहिर सी बात है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका भी ट्रिक है, ठीक। अब हम देखें, अगर देखा जाए C2H5Br, ठीक, तो इस पर देखें, इस पर प्लस कर देते हैं, इस पर माइनस कर देते हैं। KOH है तो K पे क्या होता है, प्लस होता है, और OH पे क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको मालूम है कि प्लस वाला कभी प्लस के साथ नहीं जुड़ेगा, हमेशा प्लस वाला किसके साथ आ जाएगा, माइनस साथ। तो क्या हो गया ये KBr, यानी इसको इतने भाग को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी क्या बन जाएगा, KBr, ठीक। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको कहते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दो, C2H5OH, यानी C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है देखिए, एथिल अल्कोहल। C2H5OH का नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, और KBr क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। C2H5 नाम लिख दे रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में आप जानते हैं, तब भी लिख दे रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है, ऊपर लिखा हुआ है। KBr का नाम जानते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक। ये हो गया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, ये हो गया। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता के चलेंगे, जो हमारी समझ से इंपॉर्टेंट होगा और परीक्षा में आने योग्य होगा, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब आपको बताएंगे एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल बनाना। ये क्या था, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनाना पहली विधि थी विरचन में। एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, पेपर पूछ देगा कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, तो ये अभिक्रिया आप लिख देंगे। ये हो गया पहला, ठीक। अब चल रहे हैं दूसरा बताने, तो देख लीजिए दूसरा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक। अब अगला दूसरा पॉइंट, एथिल एसीटेट से, किससे, एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल बनाना। क्या बनाना,
एथिल एल्कोहल बनाना। ठीक, अब एथिल एसीटेट से एथिल एल्कोहल बनाना। ठीक, तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट जो है आपका, एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है उसके बारे में देख लें। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO, ठीक, C2H5। आपकी जानकारी बता दें कि C2H5 क्या है, एथिल है, और ये क्या है, एसीटेट आयन है, यानी एसीटेट है, यानी एथिल एसीटेट, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, CH3COO पर एक ऋणायन होता है, इसको पढ़ते हैं एसीटेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एसीटेट। और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, C2H5 क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथिल, यानी एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या जाएगा, एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। अरे विस्तार से हम इसको बता सकते थे, लेकिन अब एग्जाम नज़दीक है इसलिए इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं। उतना विस्तार से क्या बताएं जो है इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल बनाना, जिसमें हमने लिखा CH3COO C2H5। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जल लेते हैं, जल यानी HOH। हमने इस तरह से लिखा है। वैसे जल का सूत्र क्या होता है आपको मालूम है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मैंने इसी को तोड़ दिया, HOH में कर दिया है। ठीक, अब जाहिर सी बात है, अब आपको इसमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ध्यान देना इस पर। ठीक, अब इसमें से इतने पार्ट को अलग कर देते हैं, C2H5OH। ठीक, तो लिख लेना इसे ही, C2H5OH। जब C2H5OH लिख लेंगे तो हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो, या तो इसको यहां से ले लें, ऐसे कर लें, इतने भाग से ले लेते हैं। ठीक, हाँ, अब ये हमने इतने भाग से ले लिया। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए C2H5OH प्लस CH3COOH यानी CH3COOH। चलो, एक इसका नाम क्या, इसका नाम एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। ठीक, इसका नाम आप जानते हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, दूसरी तरीके बता देते हैं, ट्रिक के रूप में बता देते हैं। CH3COO C2H5 प्लस ये हो गया HOH है, HOH कर देते हैं, कर दिए HOH। ठीक, अब ये CH3COO है, एक H रख लीजिए इसके साथ, CH3COO है ना, इसका एक साथ H रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सीधा सीधा फंडा हो गया, बन गया। अब क्या बच रहा है तुम्हारा, C2H5 और OH, तो यहाँ लिख लीजिए C2H5OH। हो गया ना, यानी एथिल एसीटेट जल, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल लिखे हैं, इसका नाम एथिल अल्कोहल है जो ऊपर है। दो तरीके से हमने ये बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक, अब एथिलीन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एथिलीन से। एथिलीन से सब रिएक्शन बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट। एथिलीन से अब आएगा, एथिलीन से आपको अल्कोहल बनाने के लिए पेपर में पूछता है, या एथिलीन से एथेनॉल बनाइए। ठीक है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाइए। क्या, एथिल अल्कोहल बनाना। ठीक, अब एथिलीन का सूत्र क्या होता है आपको मालूम है, एथिलीन का सूत्र क्या होता है एथिलीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हैं ना, एथिलीन का सूत्र है, किसका सूत्र है, एथिलीन का सूत्र है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, H2SO4 से कराएंगे। किससे कराएंगे, H2SO4 से। ठीक, अब यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है ना। अगर हम इस हाइड्रोजन को तोड़ दें, ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, इसको अगर हाइड्रोजन तोड़ दें, HHSO4 ऐसे कर दें, होता नहीं है ऐसा, लेकिन बता रहे हैं ट्रिक के रूप में। अभी आपने इसमें तोड़ दिया HHSO4। ठीक, तो एक H जो है यहाँ ला के जोड़ दीजिए, इसके पास जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना। जब यहाँ जोड़ देंगे, ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, अब ये क्या यहाँ जोड़े, CH3 हो गया। जब ये CH3 हो जाएगा, जब यहाँ एक हाइड्रोजन वृद्धि होगी तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
CH सिंगल बॉन्ड बचा CH2। उसके बाद ये बच रहा है HSO4, तो इसको सीधे सीधे उतार दो HSO4। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया, ठीक। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, अब होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम फिर क्या करते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको दूसरी तरह से भी लिखा जाता है। कार्बन कितने हैं? 2, तो C2 हो गया, 3 2 5, यानी C2H5 हो गया, ये H और ये हो गया SO4। इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से हम अब हम क्या करते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया हम जल से कराते हैं। किससे कराते हैं? जल से, ठीक। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस H2O, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब H2O है, इसको तोड़ लें, HO और H में तोड़ लिए ना। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ लिए हैं। अभी हम रिएक्शन ये बता रहे हैं, या ऐसे ही कर लीजिए, यही तोड़ लीजिए, कहाँ इतना घूमेंगे जुट्ठे। हाँ, हो गया ना। अब C2H5 दिख रहा है ना आपको, सीधे सीधे C2H5 एथिल दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? C2H5 को एथिल कहते हैं। एथिल C2H5 और OH, C2H5 OH, तो यानी C2H5 और OH को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? देखो, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि OH क्या है? एल्कोहल ग्रुप का है, और C2H5 तो C2H5 और OH, यानी ये हो जाएगा C2H5 और OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता था? C2H5OH, यही सूत्र होता है ना एथिल एल्कोहल का, इसका C2H5OH। अब क्या बच रहा है? ये बच रहा है ना H, तो H मिलेंगे, कितने होंगे? H2SO4, ठीक। तो इसको लिख लो सीधे सीधे H2SO4। H2SO4 क्या कहते हैं? ये एथिलीन था, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ये इंपॉर्टेंट था। ये एथिल अल्कोहल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जल है, और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। सब कुछ क्लियर है, इसमें आपको बता दिए, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, और इसके पीछे रिएक्शन बताए थे वो भी आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब आपका आएगा सुक्रोज से आएगा। किससे आएगा? सुक्रोज से। क्या आएगा? सुक्रोज से। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी पेपर पूछता है, यानी सुक्रोज से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक। तो सुक्रोज से अल्कोहल बनाना, पहली बात तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11, किसका सूत्र है? सुक्रोज का है। किसका सूत्र है? सुक्रोज का। अब सुक्रोज से क्या होता है? जल अवघटन होता है। क्या होता है? जल अवघटन। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? इन्वर्ट्रेस एंजाइम की उपस्थिति में। और ईस्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ईस्ट ले लेंगे। ले लिए ईस्ट। अब आपको मालूम है यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं, इसका भी ट्रिक देखो। पहले बीच में क्या करना? प्लस का चिन्ह रख लेना। अब कार्बन कितने हैं? 12 हैं, तो एक कार्बन प्लस के इधर रख लो और एक 6 कार्बन इधर रख लो। रख लिए, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन 22 और यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो 22 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 24। तो यहाँ 24 का आधा करो, कितना होगा? 12 12, यानी हाइड्रोजन इधर 12 और हाइड्रोजन इधर 12, ठीक। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 11। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 11 और 1 कितने हो गए? 12 हो गए। तो 6 ऑक्सीजन इधर रख दो और 6 ऑक्सीजन इधर रख दो, यानी ये क्या प्राप्त हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तो हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब क्या करते हैं? ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से कोई भी रख लें, C6H12O6। अब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी? जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में। देख लें, अब इसको तोड़ लेना। C6H12O6 है। अब इसको टूटेगा, किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2CO2 प्लस, ये हो गया 2CO2 प्लस हो गया। तो कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर कार्बन कितने हैं आप देख रहे हैं? यहाँ कार्बन आपके 6 हैं। कितने हैं कार्बन? 6 हैं, ठीक।
तो अब यहाँ कार्बन कितने हुए, 2, क्या बनेगा C2H5OH। यहाँ भी कितने गुणा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, देख लो 2। CO2 मतलब बता दे रहे हैं क्या है, यहाँ 2 है ना, ये 2 किसमें गुणे में, अब इसका 2 को गुणा कार्बन में, कितने कार्बन हो जाएंगे, 2, कितने कार्बन है 2, इधर का कार्बन कितने, 2 दूनी 4, 4 2 कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन 2 दूनी 4, और फिर ये ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए बराबर। हर हाइड्रोजन देखें, 2 पंजे 10, 10 1 11, ठीक। तो हाइड्रोजन 12 थे आपके, ठीक। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 पंजे 10, 10 2 12, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, बराबर हो गई। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, तो सुक्रोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन होता है तो किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में ये टूट जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसके बाद कल हम अब आपको बताएंगे रासायनिक गुण के बारे में, ठीक। इसके रासायनिक गुण के बारे में हम कल आपको बताएंगे। पहले आप इतना जो है इतना तैयार कर लीजिएगा, जो 4 रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यही पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। और जो आपके साथी होंगे उनको भी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक।